दोस्तों, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है फ़िलहाल, क्योंकि जहाँ तक नीट के एग्ज़ाम की डेट की बात है, तो कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशंस आपको नहीं मिली है। हर बार इन्फॉर्मेशंस चेंज हो रही हैं। मीन्स अभी कुछ दिन पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी नीट एप्लीकेशन फॉर्म या फिर नीट एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, वो फिर फरवरी लास्ट तक आपको मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशंस आपको नहीं मिली हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर होता है कि आपको एग्ज़ाम की डेट पता हो कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग होती है और प्लानिंग होगी तभी आपके एग्जीक्यूशंस होंगे। अब प्लानिंग नहीं हो पा रही है, एग्जीक्यूशंस कैसे होंगे, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है। मीन्स नीट 2020 में भी इस तरह से कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ा था। हालांकि उस समय तो आगे की बात थी कि मीन्स एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अभी तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट कोई बता ही नहीं पा रहा है। जो डाउट चल रहा है वो डाउट केवल ये चल रहा है कि क्या 2 बार एग्ज़ाम होगा या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन का, 2 डाउट चल रहे हैं। अब जहाँ तक कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि कुछ भी डिसीज़न लेना हो, मीन्स ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस वाला डिसीज़न नहीं है जिसको लेने में कम से कम 2-3 महीने लग गए। मीन्स नॉर्मली दिसंबर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है नीट का, और ये आज फरवरी लास्ट हो गया, मार्च फर्स्ट स्टार्ट हो गया। मीन्स अभी तक कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं आई है। आई होप कि इन्फॉर्मेशंस बहुत जल्द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको देखने को मिल सकती हैं। पूरी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे रिगार्डिंग सिलेबस हो गया, सिलेबस का क्या होगा, एग्ज़ाम मोड का क्या होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इसके अलावा पेपर ड्यूरेशंस क्या क्या होगा, क्या इंक्रीज़ होगा टाइम ड्यूरेशंस या डिक्रीज़ होगा। वैसे तो टाइम ड्यूरेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ होंगे, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नीट 2 बार होगा, इसके भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया गया है ये डिसीज़न लेने के लिए। तो हो सकता है इसके रिगार्डिंग कोई फ़ैसला आ जाए। तो ये सारे डिसीजंस बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और आई होप कि आप लोग कोई एग्ज़ाम डेट की इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द पता चल जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जून या जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि मई तक तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ही चलेगा, तो वहाँ तक तो होने का कोई सवाल नहीं है। उससे पहले अगर 2 शिफ्ट में नीट को रखेंगे, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, तभी पॉसिबल है, वरना तो अगर एक एग्ज़ाम रहता है तो फिर वो जून या जुलाई के में हो सकता है। तो कहने का सीधे से मतलब ये फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन तो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी प्रिपरेशंस जारी रखनी पड़ेंगी। मीन्स एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। एक बार होगा, 2 बार होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन आपकी जारी रखनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट अगर पहले आ जाए तो आपकी प्रिपरेशंस ना हो। मतलब आप सोच रहे हैं कि जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, हो सकता है मई जून में हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने होंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस जारी रखनी होगी, क्योंकि अल्टीमेट जो लास्ट में काम आएगा वो आपकी प्रिपरेशन ही काम आएगी। एग्ज़ाम की डेट प्रीपोन पोस्टपोन जो भी होगा, जैसा भी होगा, आगे चलेगी, 2 बार होगा, 1 बार होगा, वो सब चलता रहेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम की डेट आ गई और आप ये बोल रहे हैं कि आपका कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ या रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मेरा सीधा-सीधा मतलब है कि प्रिपरेशन जारी रखो और वेट फॉर द नोटिफिकेशंस। बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। दैट्स ऑल। थैंक्स, बाय, टेक केयर।